नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चे इसको 99.9% बच्चे गलती कर रहे हैं। और गलती कहां पर कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं तो आप अभी सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, मात्र चुटकियों में आपको आज सिखा देंगे कि ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं आपके शिफ्ट में तो कैसे किया जाता है। ये डेली शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि एक्स की पावर 4 माइनस 198 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर दिया है तो एक्स क्यूब क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब प्लस 19 का मान क्या होगा। अभी तक डायरेक्ट फार्मूला लग जाता था, लेकिन अब आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। कभी भी देखिए अगर मेरे को एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स क्यूब निकालना है, क्या निकालना है, देखिए साफ साफ दिया है कि हमको एक्स क्यूब और माइनस 1 अपान एक्स क्यूब निकालना है, तभी हमारा निकल सकता है। हमको अगर वैल्यू किसकी पता हो, एक्स माइनस किसकी वैल्यू पता हो, 1 अपान एक्स का अगर मान पता होगा तभी हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से इसको निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, आपका होता है पी क्यूब। क्या होता है पी क्यूब, यहाँ माइनस होगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस होगा, ये 3p होता है। क्या होता है 3p। अगर इसका मान हमको पता चल गया कि इसका मान कितना दिया है, p दिया गया है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन पकड़ना पहले सीखिए। ठीक है, तो पहले इतने पूरे क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में लाऊंगा। किसके फॉर्म में, इसके फॉर्म में। देखिए क्या दिया है, पहले क्वेश्चन आप देखिए क्या दिया गया है। एक्स की पावर हमारा 4 दिया है, माइनस कितना दिया है, माइनस हमारा 198 है तो 198, फिर हमारा एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर करिए, फिर आपका प्लस 1 दिया है और बराबर हमारा कितना दिया है, 0 दिया है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि और इसमें कोई भी चारा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, तो पहले एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो यहाँ से मैं चेक करूंगा कि एक्स स्क्वायर से पहले डिवाइड करता हूँ सभी में। तो यहाँ पूरे में अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, मतलब यहाँ से ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें भी मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा और इसमें भी मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो इस पूरे में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया और इधर भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो हमारा बन क्या जाएगा, देखिए बन जाएगा आपका एक्स का पावर 4 है तो कट जाएगा, तो ये आपका एक्स स्क्वायर बचेगा। एक्स यहाँ से कट जाएगा तो प्लस 198 बचेगा, तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस आपका कितना बचेगा, 1 अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर होगा, कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो बराबर आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि 198 बचेगा उधर चला जाएगा तो आपका 198 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा। अब एक चीज अगर आप समझेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, मतलब इसका क्या है, मतलब इससे बड़ा वाला वर्जन दिया है, तो हमको ये निकालना है। क्योंकि हमको ये माइनस से माइनस वाला निकालना, तो माइनस वाला निकालने के लिए एक्स माइनस क्या करना पड़ेगा, 1 अपान एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 1 अपान एक्स होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसको यहाँ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पी स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ता है, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना पड़ता है। तो पहले 198 में 2 घटाएंगे तो 196 आएगा, कितना होगा 196, और इसका मैं रूट लगा दूंगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये आपका 14, मतलब ये 14 का स्क्वायर दिया है। किसका दिया है, 14 का स्क्वायर। तो एक्स माइनस 1 अपान एक्स बराबर हमारा 14 आ गया, कितना आ गया 14। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ से मैं करूंगा तो कैसे निकाल सकते हैं। देखिए हमारा 14 आ गया, तो हमको करना क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1 अपान एक्स बराबर एक्स क्यूब बराबर हमारा कितना होगा, पी का क्यूब, मतलब 14 का क्यूब करिए, ये आपका 14 का क्यूब होगा, फिर प्लस होगा क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया है तो आपका ये प्लस होगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 14 होगा, कितना हो जाएगा ये 14। इसको सॉल्व करूंगा, 14 का क्यूब होता है 2744, कितना होता है 2744 होता है, और फिर प्लस हो जाएगा 14 से 3 बार जाएगा, 14 से 2 बार 28 और 14 से कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। तो आपका ये 42 होने वाला। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 27 ही रहेगा और 44 इनको जोड़ूंगा तो 4 4 8 हो जाएगा, ये आपका 86 होगा। 27 कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना दिया है, प्लस 91 दिया है। अगर आपको लिखना है तो इसमें लिख सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस 19 जोड़ेंगे, कितना करेंगे 19 जोड़ेंगे, तो ये आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 27 86 में अगर 19 जोड़ते हैं तो 2805 आएगा, कितना होगा 2805 आपका आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। अब देखिए पेपर में इतना आपको नहीं करना है, सीधे आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन और लिए हैं तो आपको उसमें बताएंगे किस प्रकार से, ये आपने पूरा बेसिक समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं कैसे करेंगे। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन दिया गया है कि एक्स की पावर 4 माइनस 326 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 दिया है, तो देन दी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स क्यूब, और माइनस कितना दिया है 44 दिया है, इसका मान निकालना है। तो पेपर में आपको कैसे करना है, देखिए बहुत आसान तरीके से करना है। पहले देखिए ये दिया है, क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस कितना दिया है 326 दिया है, और एक्स स्क्वायर दिया है और प्लस हमारा 1 दिया है, ये बराबर हमारा कितना है 0। तो पहले देखिए मेरे को क्यूब निकालना है, तो पहले मेरे को ये कोशिश करना है, तो इसको क्या करना है, एक्स माइनस 1 अपान एक्स के फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पूरे में एक्स स्क्वायर का डिवाइड करूंगा, इधर भी एक्स स्क्वायर का मैंने डिवाइड कर दिया
और इधर भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करूंगा तो देखिए आपको ये लिखना नहीं है, डायरेक्ट करना, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ से कट करूंगा तो हमारा कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस है 326, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 1/एक्स स्क्वायर बचेगा। तो प्लस 1/ कितना हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बराबर आपका कितना हो जाएगा, 326 हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा तो 326 आ गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हमको निकालना क्या है, क्यूब निकालना है। कौन सा मान निकालना है, देखिए एक्स क्यूब दिया है और -1/एक्स क्यूब निकालना है और कितना है, -44 दिया है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तभी निकल सकती है जब x -1/x का मान निकले, और हमको क्या है, ये प्लस वाला दिया है तो हमको यहाँ पर पहुंचना है, यहाँ पे वो x -1/x के पास पहुंचना है। तो ये क्या होता है, देखिए ये होता है, अगर यहाँ से हमको यहाँ जाना है तो यहाँ पर माइनस दिया है तो पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, +2 होता है। तो यहाँ पर +2 किया गया, तो पहले 2 घटाइए, 326 में अगर 2 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 326 माइनस कितना करेंगे, ये 2 करेंगे और रूट लगा दीजिए तो आपका आ जाएगा। देखिए 324 होगा तो 324 किसका होता है, 18 का होता है। कितना होता है, 18 का होता है। तो ये आपका 18 का स्क्वायर आ जाएगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। सॉल्व करना है तो एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, नहीं तो रहने दीजिए। ठीक है, तो 1/x बराबर आपका कितना आ जाएगा, 18 आ गया। ठीक है, अब इस वाले पद से हमको जाना है यहाँ पर, कहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है। तो x -1/x बराबर q के लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको करना पड़ेगा pq + 3p, है ना, और माइनस कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। अब रख दीजिए pq, 18 का क्यूब रखेंगे, 18 क्यूब कितना होता है, 5833 होता है। कितना होता है, 5833 नहीं 5832 होता है। अगर आपसे बनता नहीं, देखिए यहाँ पर रख दीजिए, अगर नहीं बनता है तो देखिए 18 का क्यूब एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि आपका थोड़ा समझ में आए, नहीं तो कभी कभी गलत भी हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 18 करेंगे और माइनस कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 18 क्यूब कितना हो जाएगा, तो ये आपका 5832 होगा। कितना हो जाएगा, आपका 5832 होता है। अगर बनता है ठीक है, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 18 का क्यूब कम से कम 20 तक पता रहना चाहिए। तो इसका क्यूब होता है 5832 होता है, प्लस करेंगे 18 तो ये 54, कितना हो जाएगा आपका, ये 54 होगा और -44 होगा। इसको जब घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करूंगा तो आपका आ जाएगा 5842 आ जाएगा और यही हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, यही आपका राइट आंसर आने वाला। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मात्र इसको आपको 10 सेकंड लगेगा पेपर में, क्योंकि इसमें से बहुत चीजें स्किप हो जाएगी, क्योंकि मैं हर स्टेप आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको समय लग रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया गया है कि किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 कितनी है, 10 लाख है और यह प्रति वर्ष 25% कितने परसेंट, देखिए 25% की दर से बढ़ रही है। तो जनसंख्या में 3 साल पहले और 2 साल पहले का क्या अंतर था। आप इसको जाके उठा के देखिए, इसकी बहुत लंबी चौड़ी मेथड आपको बताया गया है, लेकिन मैं आपको ऐसी मेथड बताऊंगा कि इसको एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है, देखिए पहले आप ये समझिए कि 25% होता कितना है। तो यहाँ पर देखिए 25% बराबर आपका होता है, कितना होता है, 25% बराबर होता है आपका 1/4। क्या होता है, 1/4। तो कोई चीज बढ़ रही है तो 4 से क्या हो रही है, 4 से बढ़ रही है, तो मतलब हमारा रेशियो कैसा चल रहा है, 4 से 1 बढ़ेगा तो मतलब 5/4 के रेशियो से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अब बस अगर इसका खेल आप समझ गए ना तो समझ जाइए क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में ला लेंगे। कैसे, देखिए टोटल पॉपुलेशन 10 लाख है तो मैं इसको करूंगा भाई 10 लाख टोटल पॉपुलेशन है, तो कितने जीरो हैं, 2 4 6, तो 2 4 ये आपके 6 जीरो लग गए। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये वर्तमान जनसंख्या दी है, क्या दी है, वर्तमान, इस दर से बढ़ रहा है और वर्तमान जनसंख्या दी है। तो अगर इसके पहले की जनसंख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसके पहले की जनसंख्या, देखिए पहले की जनसंख्या पूछ रहा है ना, तो ये अगर वर्तमान जनसंख्या निकालना होता तो इस हम रेट का यूज करते, मतलब 5/4 का यूज करते। अब पहले वर्तमान का दिया है और पहले का पूछ रहा है तो ये हमारा बदल जाता है, बदल जाएगा मतलब ये पलट जाएगा। 5/4 का रेशियो ना होकर हमारा कितना चलेगा, ये 4/5 का चलेगा। कितना चलेगा, 4/5। और ये कितने साल का है भाई, 3 साल का है, तो ये 4/5, 2 साल ऐसा कर दीजिए। और तीसरे साल में हमको अंतर चाहिए, तो अंतर किस प्रकार से निकलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए सिर्फ अंतर पूछ रहा है और अंतर कितने का आ रहा है, बस 1 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, तो अगर आप देखेंगे 5/4 हो रहा है और कितना अंतर आ रहा है, 1 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, 1/5 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत आसान से कर लेंगे। देखिए इसको नहीं सोचना है कि 1/4 करना है भाई, 5 से 4 हो रहा है तो कितने की कमी आ रही है, 1 की, तो 1/5 करिएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है उसमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 5 5 5 दिया है, तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 से देखिए इसको पूरा कट कर लीजिए, 5 से इसको 5 से एक बार सॉल्व कर लीजिए, तो 5 से देखिए आपका आ जाएगा, 5 से आपका 2 बार ये हो गया और कितने जीरो बचा, तो 2 4 1 5, 2 4 1 5। ठीक है,
5 से 5 है 25 और 25 से आपका ये 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? ये 8 बार, और 3 जीरो आप बढ़ा दीजिए तो आपका 8000 हो गया। ये आपका कट गया, ठीक है। अब देखिए 4 चौक 16, 16 से 8 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए आपका ये 8000 हुआ। 8000 मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 16 करेंगे। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 16 का 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। कितना आएगा? 128, एक 000 लग जाएगा। 1,28,000 आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। देखिए कितना समय लगा होगा? मात्र इसमें आपको 5 से 6 सेकंड समय लगा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है। देखिए किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है और यह प्रतिवर्ष 40% की दर से बढ़ रही है, तो जनसंख्या में 3 साल पहले और 2 साल पहले का अंतर क्या होगा? ये क्वेश्चन आ रहा है और इसमें बच्चे बहुत समय गंवा रहे हैं और कुछ लोग तो छोड़ के आ रहे हैं। सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा है। देखिए इसको भी हम लोग कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें। देखिए मैंने क्या बताया, पहले दर को पकड़े भाई, इसमें रेट क्या चल रहा है। तो रेट अगर आप देखेंगे तो कितना चल रहा है? रेट आपका दिया है 40%। कितना दिया है? 40%। 40% बराबर कितना होता है? तो आपका होता है 2/5। कितना होता है? 2/5। एक्चुअल में 5 पर 2 की बढ़ोतरी मतलब 7/5 से बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है? 7/5 से बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसकी वर्तमान जनसंख्या दी है। वर्तमान कितनी है? 343 और कितने जीरो है? देखिए ये आपका 3 जीरो है। इतनी जनसंख्या वर्तमान दी गई है। मैंने आपको बताया कि वर्तमान दिया है और पहले की पूछ रहा है। तो ये अगर देखिए अभी अभी वर्तमान का पूछता तो ये वाला हमारा रेट चलता, यही रेट चलता ना। अब वर्तमान दिया है, हमको पहले का पूछ रहा है तो रेट हमारा बदल जाएगा। 7/5 से बढ़ रहा था तो हमारा क्या हो जाएगा? 5/7 से बढ़ेगा। क्या करेंगे? 5/7 से बढ़ेगा और 5/7 से बढ़ेगा। लेकिन हमको अगले साल अंतर चाहिए। 2 साल का दिया है और दूसरे साल के पहले का अंतर चाहिए। तो अंतर चाहिए तो देखिए इसमें पकड़ेंगे। अंतर कितने का आ रहा है? देखिए अंतर आ रहा है कितने का? 2 का अंतर आ रहा है। किस पे आ रहा है? 7 पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 का अंतर आ रहा है, किस पे आ रहा है? 7 पर। तो 7 को मैं नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लीजिए। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे 7 7 7 7 का मल्टीप्लाई 3 दिया मतलब 7 का क्यूब। 7 का क्यूब होता है 343। तो आपका 1 आ जाएगा। तो आपका पूरा हो जाएगा कितना? 1000 आपका होने वाला है। 5 से मल्टीप्लाई 25, 25 दूना 50 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आपका 50 हो जाएगा। कितना होगा? 50, और ये 3 जीरो और लग जाएंगे तो आपका 50,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मात्र इसको कितने सेकंड लगा होगा आप खुद बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ऐसे क्वेश्चन को आप मक्खन की तरह उड़ाना सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए। देखिए अभी आपके पेपर में 3 साल और 2 साल पहले का पूछा है। हमने एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं 2 साल पहले और 1 साल पहले का, उनके बीच का अंतर, ठीक है, ताकि अगर पेपर में आए तो बन जाए। किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख है, यदि प्रति वर्ष कितना बढ़ रही है? 25% बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है? 25% दर से बढ़ रही है। तो जनसंख्या में 2 साल पहले और 1 साल पहले का अंतर क्या होगा? आप जाके ढूंढ लीजिएगा, इसको किसी ने भी अच्छे से नहीं पढ़ाया है, ठीक है। देखिए इसका भाई रेट निकालेंगे तो कितना होगा? 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4 मतलब 4 पर 1 की बढ़ोतरी होगी। कि किसके हिसाब से बढ़ रहा है? 5/4 के हिसाब से बढ़ रहा है। किसके हिसाब से? 5/4 के हिसाब से। वर्तमान में कितना दिया है? सेम वही क्वेश्चन है। वर्तमान में दिया है 5 लाख। कितना दिया है? देखिए 5 लाख दिया गया वर्तमान में, ठीक है। क्योंकि ये कितने साल का है? 2 साल का है। तो 1 साल तो पूरा जाएगा क्योंकि अंतर है। तो 1 साल का क्योंकि देखिए ये वर्तमान दिया है और हमको पहले का निकालना है तो ये रेट हमारा चेंज हो जाता है। अगर वर्तमान निकालना होता तो सेम रेट चलता, ठीक है। तो ये पलट जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 4/5 रेशियो। यहाँ पर गलती मत करिएगा, ठीक है। 4/5 रेशियो। अब हमको अंतर जांच करना है अगले साल का। तो यहाँ पर अंतर अगर आप देखेंगे कितना अंतर दिया है? 1 दिया है और ऊपर वाली वैल्यू आएगी तो कितने का अंतर दिया है? 1 का अंतर है किस पे? 5 पर। तो 1/5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से 5 हमारा 25 हो जाएगा। 25 से हमारा ये 2 बार जाएगा। कितनी बार? देखिए यहाँ से 25 से आपका कितनी बार जाएगा? 5 से 5 25, 25 से आपका 2 बार जाएगा, ठीक है। और 2 2 4, ये आपका 4 जीरो आ गया। 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, 20 चौक कितना हो जाएगा? 80। तो आपका 80,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 80,000। ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 80,000 आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। देखिए किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है और यह प्रतिवर्ष इतने बढ़ रही है, तो जनसंख्या में 3 साल पहले और 1 साल पहले का अंतर क्या था, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर इसमें से क्या होने वाला है। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी? अगर आपको भी ऐसे ही सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। जो इनकी भी मैथ अगर कमजोर है या वीक है, जो चैप्टर वीक है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं
पूरी कोशिश करूंगा कि उनको बहुत साधारण से साधारण भाषा में उनको बताने की कोशिश करूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।